एक मेरे पेशेंट हैं जो कि डायबिटिक हैं। वैसे तो उनका शुगर कंट्रोल में ही रहता है, लेकिन पिछले मैरिज सीजन में उनका शुगर कंट्रोल काफी बिगड़ गया और इसी वजह से वो मेरे पास आए। तो उनके एक शौक की मदद से मैंने कैसे उनकी इस समस्या का समाधान किया, यही जानने की कोशिश हम आज के इस वीडियो में करेंगे। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। तो जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बताया कि आप तो जानते ही हैं कि मेरा शुगर जो है वैसे तो कंट्रोल में ही रहता है और मैं कोई फंक्शन वगैरह भी इसी वजह से अटेंड करना पसंद नहीं करता। लेकिन इस बार क्या है कि घर के फंक्शंस चल रहे हैं, घर में ही कुछ मैरिजेज और कुछ और फंक्शंस हैं जो अटेंड करने ज़रूरी हो गए थे। तो पिछला फंक्शन जो मैंने अटेंड किया उसमें उस दिन जो है उन्होंने अपनी फास्टिंग शुगर की थी जो कि 126 थी। और जब उन्होंने वो फंक्शन अटेंड करके उसके बाद अपनी पीपी शुगर चेक की तो पाया कि वो 272 आई थी। और इससे वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर अभी तो एक ही फंक्शन अटेंड किया है, अगर मैं इसी तरह से और फंक्शंस अटेंड करूंगा तो मेरा शुगर कहाँ चला जाएगा। और इसी बात से परेशान होकर वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको कहा कि आपको तो सैर करने का शौक है ना, आपको वॉकिंग का शौक है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मुझे वॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उन्हें कहा बस इसी से बात बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा अब सुनिए। मैंने कहा कि आपको कोई भी फंक्शन अगर अटेंड करना है तो उससे पहले आपको 2 काम करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला काम है कि आप एक गिलास में 15 ml एप्पल साइडर विनेगर डालकर उसको स्ट्रॉ के साथ धीरे धीरे सिप सिप कर कर पी लीजिए। और ये काम आपको फंक्शन में जाने से आधा घंटा पहले करना होगा। और उसके बाद आप उस फंक्शन में जाइए और अपना फंक्शन अटेंड कर लीजिए। और जब भी आप अपना खाना पीना वहां कर चुके हों उसके बाद आपको एक छोटी सी चीज करनी है कि आपको, जैसा कि आजकल मैरिजेस जहां पर होती हैं वहां पर काफी अच्छी बड़ी जगहों में ही अक्सर मैरिजेस होती हैं, तो वहां पर आप आसानी से अपनी सैर कर सकते हैं। तो आपको आधे घंटे की सैर खाना खा के जरूर करनी है और ये पक्का इंश्योर करना है। उन्होंने कहा हाँ मैं ऐसा करके देखता हूँ। अब की बार जब वो मुझसे मिलने आए तो वो काफी खुश थे और उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन मैंने फंक्शन अटेंड करना था उस दिन की मेरी फास्टिंग शुगर 130 आई थी। तो उसके बाद जब उन्होंने जाकर फंक्शन अटेंड किया और जैसा मैंने कहा था वैसा सब कुछ किया, उसके बाद आकर जब अपनी पीपी शुगर चेक की तो वो हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि उनकी शुगर 170 आई थी मैरिज फंक्शन में खाना खाने के बाद भी। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं हैरान था क्योंकि उस फंक्शन में मुझे रसगुल्ला तक खाना पड़ गया था किसी मजबूरी की वजह से, जो कि वो बिल्कुल नहीं खाते थे। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक का कितना फायदा आपको मिल सकता है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा स्नैक खाना पड़ जाए या कोई ऐसी चीज लेनी पड़ जाए तो उसके बाद आप ये छोटी सी सैर की आदत अपने अंदर डाल सकते हैं और इससे आप आसानी से उससे निकलने वाली शुगर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ जो है किसी खास ओकेजन के लिए ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ग्लूकोज के लिए क्लियरिंग वॉक के बहाने अब कुछ भी स्नैक्स खाना शुरू कर दें और उसके बाद जो है ना सैर करके अपनी शुगर इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ये याद रखें कि ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाकर ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक कर देंगे तो आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, आपको काफ़ी अच्छी हेल्प इसकी मदद से मिल सकती है अगर आप इस तरह की अपनी आदत बना लेते हैं। तो अगर कोई नॉन डायबिटिक व्यक्ति भी स्नैक्स खाकर ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक की आदत अपनाता है तो उसे भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इससे उसकी शुगर स्पाइक को कंट्रोल होने में हेल्प मिलती है और इससे एक और चीज होती है कि वो डायबिटीज और प्री डायबिटीज के चक्कर से काफी हद तक बचा रह सकता है। तो आज के वीडियो में ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक पर दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।